अंग्रेजी हुकूमत कांपती थी। वो वीर सावरकर जिससे अंग्रेज इतना डरते थे कि उन्होंने वीर सावरकर को एक नहीं दो उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दो उम्र कैद। वो सावरकर जिन्होंने 1857 के सैनिक विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। वो सावरकर जिन्हें अंग्रेज बेहद खतरनाक आदमी मानते थे, मतलब खौफ का दूसरा नाम अंग्रेजों के लिए वो एक नाम वीर सावरकर। वो सावरकर जिनके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। यदि भारत इसी तरह सोया रहा तो मुझे डर है कि उसके दो निष्ठावान पुत्र विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश हाथ से चले जाएंगे। लंदन में मुझे सावरकर से भेंट करने का सौभाग्य मिला, यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिखा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सावरकर के लिए लिखा कि वो बहादुर हैं, चतुर हैं और देशभक्त, पेट्रोइट, देशभक्त क्रांतिकारी हैं। देखिए यंग इंडिया में महात्मा गांधी का ये लेख। वो सावरकर समझिए जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीर योद्धा कहा था, भारत मां का महान सपूत कहा था। वो सावरकर जिनकी स्मृति में इंदिरा गांधी ने, आज कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है, राहुल गांधी मजाक उड़ाते हैं, डरपोक सावरकर कहते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने डाक टिकट जारी किया था वीर सावरकर को लेकर। लेकिन आज आप ये अपने आप से सवाल पूछेंगे कि देश नहीं झुकने देंगे में हम वीर सावरकर की बात क्यों कर रहे हैं। ये बताने से पहले हम चाहते हैं कि आप सुने दिवंगत प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वीर सावरकर के बारे में क्या कहते थे। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। जी हां, सावरकर माने तिलमिलाहट। और तिलमिलाई हुई हैं पार्टियां। उस वक्त भी अंग्रेज खौफ खाते थे, वो साजिशें जो उनके खिलाफ उस वक्त हुई आज भी हो रही हैं। अटल जी वीर सावरकर को तप, त्याग, तेज, तर्क का प्रतीक मानते थे और सावरकर के तेज, तप, त्याग से ही भारत में कई लोग परेशान हैं। इस गैंग, इस गिरोह की परेशानी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से और बढ़ गई। दरअसल राजनाथ सिंह ने आज कहा कि महात्मा गांधी ने वीर सावरकर को सलाह दी थी कि वो अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिखें। मतलब ये सवाल बार बार उठाए जाते थे कि माफी मांगने वाले सावरकर वीर कैसे, लेकिन आज राजनाथ सिंह ने यह कहा कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वीर सावरकर को सलाह दी थी कि वो अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिखे। वीर सावरकर पर राजनाथ सिंह के इस बयान को लेकर आज जबरदस्त सियासी बवाल खड़ा हो गया। सुन लीजिए एक बार। महात्मा गांधी ने कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। तो आज जबरदस्त बवाल हुआ, सियासी बवाल हुआ आज कल के बयान को लेकर। राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर के लिए जो बातें कही उसमें कहीं ये तथ्य छिपाया नहीं गया कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने याचिका लगाई थी। जी हां, मर्सी पिटीशन याचिका लगाई गई थी। लेकिन इस बयान के बाद इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले गिरोह ने, सावरकर का सीरियल अपमान करने वाले गैंग ने राजनाथ सिंह को झूठा साबित करने की, झूठा बनाने की कोशिश की। कहा गया कि सावरकर ने तो 1911 में दया याचिका डाली और महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। सिर्फ इसी आधार पर वीर सावरकर से नफरत करने वाले इस गैंग ने राजनाथ सिंह को झूठा साबित करने की कोशिश की। लेकिन देश नहीं झुकने देंगे में हम आपको इस बात का पूरा सच बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। 18 जनवरी 1920 को वीर सावरकर के भाई नारायण राव ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने गांधी जी से अपने दोनों भाइयों को छुड़वाने के लिए मदद और सलाह मांगी थी। इसके बाद
26 मई 1920 को यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने वीर सावरकर ने कोई हिंसा नहीं की थी और 1911 में उनके खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का मामला चला, लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया। वीर सावरकर और उनके भाई ने यह कहा गया कि वो क्रांतिकारी विचारों को नहीं अपनाएंगे और समाज सुधार का रुख करेंगे, और छोड़े जाने के बाद दोनों भाई संवैधानिक रास्ते से आगे बढ़ेंगे। तो सोचिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में यह सब बिना वीर सावरकर की सहमति के लिए तो नहीं लिख दिया होगा। क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बिना सावरकर की मर्जी के ये लेख लिख सकते थे कि वो क्रांतिकारी विचारों को आगे नहीं बढ़ाएंगे और संवैधानिक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे? मतलब जो बात उन्होंने कही वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही, यानी सावरकर और महात्मा गांधी के रिश्तों का सच जाने बिना इतिहास के सुपारी किलर्स ने राजनाथ सिंह को झूठा बना दिया और सावरकर पर देश का कड़वा सच, जी हां कड़वा सच, इस खबर का कड़वा सच ये है कि वीर सावरकर को बदनाम करने के लिए लगातार एक अभियान चलाया गया, क्योंकि उनकी विचारधारा हिंदुत्ववादी थी। कड़वा सच ये भी है कि सावरकर के बाद स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और योगी अरविंद को बदनाम करने का नंबर आएगा, क्योंकि सावरकर इन तीनों के विचारों से प्रभावित थे। कड़वा सच ये भी है कि साजिश के तहत सावरकर के टू नेशन थ्योरी के लिए सावरकर को जिम्मेदार बताया गया कि टू नेशन थ्योरी तो सावरकर ने दी थी, लेकिन इतिहास के सुपारी किलर्स हमेशा ये बात छुपाते रहे कि सर सैयद अहमद खान भारत के टुकड़े टुकड़े कराने के लिए दो देशों के सिद्धांत को उन्होंने ही जन्म दिया था। और आपको बता दें, इस बात को लेकर आज जबरदस्त बवाल हुआ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए और साथ ही ये सवाल बार बार उठाया गया आज इस चीज को लेकर कि क्या वाकई सावरकर ने माफी मांगी थी, और अगर मांगी थी तो राजनाथ सिंह की तरफ से बताया गया कि ये तो गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कहने पर ये माफी मांगी थी, जो मर्सी पिटीशन, दो याचिका लगाई गई थी छोड़े जाने को लेकर। आगे बढ़ते हैं, सावरकर पर महात्मा गांधी ने क्या लिखा ये हमने आपको बताया, लेकिन आज की एक और बड़ी खबर आपको बताना जरूरी है। जी हां, खबर ये देश नहीं झुकने देंगे। आप सवाल ये, अपने देश के जयघोष कुछ लोगों को परेशान क्यों करते हैं कि किसी विचारधारा जिसमें बच्चों में भारत माता के खिलाफ जहर भरा जा रहा है, जिस भारत में सिखाया जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च, वहां भारत माता की जैसे भय का पाठ कैसे पढ़ा दिया गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से एक ऐसे ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां के एक इंटर कॉलेज में प्रार्थना के बाद भारत माता की जय के नारों को लेकर कुछ छात्रों में झगड़ा हुआ और कुछ मुस्लिम छात्रों ने एक छात्र की पिटाई कर दी, क्योंकि उसने विरोध जताया था कि आरोपी छात्र भारत माता की जय क्यों नहीं बोल रहे। और अब सौबात की एक बात किशोर रजवानी के साथ।